ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर मुक्ति तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही हम जैसे गृहस्थ जो संन्यास नहीं अपना सकते, जो बहुत कुछ छोड़ नहीं सकते, जो वेदांत के अधिकारी नहीं हो पाते, क्योंकि वेदांत पढ़ने के लिए, वेदांत समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं। तो अपने घर में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए कैसे हम अपने भीतर भक्ति जगाएं, कैसे हम मुक्ति तक जाएं, या कैसे हम भक्ति करें कि ईश्वर हमारे ही घर में, क्योंकि यदि आप आदर्शग्रस्त जीवन जीते हैं हम, तो हमारे ही घर में श्री राम, श्री कृष्ण, वामन भगवान और सुखदेव जी जैसे, कपिल मुनि जैसे लोग अवतार लेते हैं, और ये हमारे जीवन के साथ ही संसार को भी धन्य बनाते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो संसार का मार्गदर्शन करते हैं। पर ये आदर्शग्रस्त जीवन यदि आप जीते हैं तो ही संभव है, क्योंकि आज धर्म पत्नी नहीं काम पत्नी बन गई, क्योंकि काम वासना इतनी प्रबल है, तो उसमें ऐसी स्थितियाँ बिगड़ गई हैं। यदि दंपति यानी कि पति पत्नी दोनों ही आदर्शग्रस्त जीवन जिए तो आपकी संतान आदर्श हो सकती है, और वही आदर्श संसार को मार्गदर्शन भी दे सकता है। तो ये सारी कथाएं इसमें हमने पढ़ी हैं। इसमें हमने अनन्य भक्तों के आख्यान पढ़े, भक्ति कैसे की जाए और कैसे वो प्रार्थनाएं की जाती हैं, कैसे उसमें रस में सराबोर हुआ जाता है, वो सब हमने जाना है। और हमने श्री राम की कथा पढ़ी, वामन भगवान के अवतार की कथा पढ़ी, और पिछले अंकों से हम श्री कृष्ण की कथा पढ़ रहे थे, जहाँ हमने उनका जन्म देखा। जन्म के बाद उन्होंने पूतना, शक्टासुर और एक और राक्षस, नाम भूल रही हूँ, उसका वध हमने पढ़ा, और उसके बाद नामकरण क्या कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ा। और आज हम आगे कथा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे, तो उतने अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डोंगरे जी की भागवत की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप पूरी साथ में सुन सकते हैं। तो आज की कथा है माखन चोर बछड़े खोलने का रहस्य और माखन चोरी का रहस्य। गोपियों के ताने, गोपियों के जो उल्हाने होते थे ना, वो माता को देने आती है, क्या क्या उल्हाने देती हैं। आज हम बहुत सारी कहानी पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब माखन चोरी की लीला का भी वर्णन कर लें। बाल कृष्ण दिन दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल तू बहुत दुबला पतला है, खा पीकर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया हम तो बहुत निर्धन हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के स्थान पर कंस को दे देते थे, क्योंकि कंस ने को तो सबको दुर्बल बनाना ही था, वो तो अत्याचारी था ही। तो सारा माखन मेरे पास भेजो, तुम लोग कुछ नहीं रखोगे। मतलब मेहनत कोई करे और खाए कोई, पर हाँ ब्रजवासी इतने भोले थे। आगे बढ़ते हैं। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों में ही होना चाहिए, हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल तू रोना मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। अब मधुमंगल को अपने जैसा बना रहे, मतलब आप देखिए कि श्री कृष्ण की मित्र मंडली में हर तरीके के बालक हैं, हर वर्ग के बालक हैं। मधुमंगल निर्धन है, जबकि ये तो राजा के पुत्र हैं, यानी कि वो नंदगांव के तो राजा थे ही, नंद जी, तो वो वाली बात है, पर फिर भी उनके मित्र हैं। एक मित्र ने कहा, हमें तो रोज रोज माखन कहाँ से ला कर देगा, यदि घर से लाएगा तो मैया तुझे पीटेगी। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमाकर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। तो मित्र ने कहा, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया ने कहा, हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। अब ये बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल ये केवल श्री कृष्ण ही स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई करने जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आजकल करके देख लो। मित्र ने कहा, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो। कन्हैया ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है,
उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा और यदि हम पकड़े भी गए तो हम तत्काल छूट भी जाएंगे। मित्र ने कहा, कन्हैया ऐसा कौन सा मंत्र है वह? कन्हैया ने कहा, चोरी करते समय कफल्लम बोलते रहना, कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। एक कफल ऋषि ने चौरी विद्या का प्रचार किया था, वह मंत्र उन्हीं ऋषि का दिया हुआ है। कोई कफल ऋषि हुए हैं, उनका ये मंत्र है, कहना ने बताया। याद रखो कि यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उनमें प्रार्थना करो। जब आप अगले द्वापर में जन्म लोगे तो गोप बालक बनना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के आदेश मिलने पर चोरी करोगे तो पाप नहीं होगा। अब यहाँ एक बात हमें लीला और क्रिया का भेद जो पहले बताया गया था, पहले हमने अध्याय में एक जगह पढ़ा है, टाइटल मैंने दिया था लीला और क्रिया का भेद। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो टाइटल से वीडियो मिल जाएगा। तो जब आसक्त भाव बिना कोई काम किया जाता है तो लीला होती है और हम उसमें डूब के करते, इसलिए हम क्रिया करते हैं। तो क्रिया और लीला का भेद है। और जो श्री कृष्ण करते वो अपने लिए नहीं करते हैं, अपने मित्रों के लिए करते हैं, इसलिए वो लीला है। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। यानी कि हम कोई अनुचित कार्य ऐसा कर लें, ईश्वर को समर्पित हैं, उसके बाद भी हो जाए तो उसमें हमारा दोष नहीं होता, लेकिन हम ऐसा हो नहीं पाते, इसलिए वो सारे हमारे पाप कर्म हम उसके दोषी होते हैं। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु को साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर भी नहीं सकता। अप्रोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व नहीं रह जाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। मतलब जब आप ब्रह्म से एक हो जाते हैं उसके बाद आपके लिए कुछ भी सामान्य नहीं रह जाता, उसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो नियम उस समय लागू नहीं होते। ये नियम तब तक लागू हैं जब तक आप अपने देह भान में चल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम देह भान में हैं, तो उसके लिए ये चीज़ आवश्यक हो जाती है। सारे नियम होते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वत्र के स्वामी हैं, सर्वस्व के स्वामी हैं। ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान कराने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आज मंडल की स्थापना की गई है, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको इतना ही देखना है कि गोपियां दूध, दही, माखन लेकर घर से बाहर कब जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस किस समय लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गोपियाँ चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर में रोज़ रोज़ आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियाँ किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर में पहुँच जाती थीं। गोपियाँ यशोदा से उल्हाना करती, यशोदा गायों को दूहने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही, दूध, माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों के साथ तथा वानरों को में बांट देता है। अब बंदरों में क्यों बांटते हैं, मित्रों में क्यों बांटते हैं? मित्र तो ठीक है, बालक हैं, पर बंदरों ने जो सहायता की थी ना राम अवतार में, तो कभी छोटे नहीं है वो। अब वो बंदर नहीं थे, पर थे तो बंदर ही ना, तो बंदरों को भी माखन चुरा चुरा के खिलाते हैं। यदि हमारे घर में से उसे कुछ नहीं मिल पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देते। छोटे बच्चे होते हैं, सो रहे हैं, उनको रुला देता है। हम दूध, दही, माखन चाहे जहाँ भी रख दें, छींके पर चढ़ा दें तो भी वह चुरा लेता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहें तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि कन्हैया जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। अब तो कन्हैया है ही ऐसा कि जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, तो अंधेरे में भी नहीं रख सकते हम। तो यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो हमसे कहता है, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मतलब मैं इस घर का स्वामी हूँ, तुम इस घर में रह रही हो। अब वो सर्वस्व भाव है तो बात वही आ जाती है। गोपियों की उल्हाने और यशोदा के उत्तर इस गीत में
रसखान सूरदास जी के इस गीत में बहुत अच्छे से बताए हैं। सहज भई मति भोरी, मतलब गोपी कहती है सहज भई मति भोरी, मेरी मति सहज भोली हो गई। कैसे? जो तुम सुनो यशोदा गौरी, जो तुम सुनो यशोदा गौरी। क्या हुआ मेरे साथ? नंद नंदन मेरे मंदिर में आजू करन गए चोरी। बहुत शांति से पढ़ूंगी, आपको शब्द समझ में आएंगे। नंद नंदन मेरे मंदिर में आज करन गए चोरी, हों भई जाए अचानक ठाड़ी, कहो भवन की कोरी। मैं कोने में जाके वहाँ अचानक से खड़ी हो गई। रहे छपाई सकुची रंचक हुए, भई सहजमती भूरी। मैं सब शांति से देख रही थी। मोही भयो माखन पछतावो, रीति देखी कमोरी। जब माखन चोरी हो गया तो मुझे थोड़ा पछतावा सा हुआ। जब गही वहाँ कुलाहल कीनी, तब गही चरण निहोरी। जब मैंने थोड़ा अपना गुस्सा करके वहाँ पकड़ी कन्हैया की, तो उन्होंने सीधे मेरे पैर पकड़ के मेरी मिन्नतें की। लागे लैन नैन जल भरी भरी, तब मैं कानी न तोरी। जब वो आँखों में जल भर के रोने लग गए तो मेरा मन कुछ आगे किया नहीं। सूरदास प्रभु देत दीनहि दिन ऐसे लरिक सकोरी, मतलब सबको दिन प्रतिदिन वो ऐसी ही शिक्षा दे रहे हैं। वो ऐसी जो उल्हाना है वो गोपी लेकर माता यशोदा के पास आई है। माता कहती है, माता से कहा क्या बताऊं तुम्हें, गायों को दूहने के समय पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त कर देता है। बछड़ा जीव है तात्पर्य। क्या अगर आरंभ में हमने पढ़ा था ये छोड़ने का तात्पर्य क्या है, माखन चुराने का तात्पर्य क्या है, वो सारा यहाँ स्पष्ट होने वाला है। बछड़ों का अर्थ है विषाशक्ति जीव। वत्स अर्थात विषाशक्त जीव, वत्सान मुंचन क्वचित समय, मतलब शास्त्र में मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, क्रम मुक्ति और दूसरा है सद्य मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय से पहले ही मुक्ति दे देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। पुष्टि मार्ग कृपा मार्ग है, यानी कि वो तत्काल काम हो जाता है। जैसे कहीं गए ना, किसी की दृष्टि पड़ गई, आप सरकारी काम कुछ करवाने गए थे, आप किसी की आपको कुछ अच्छा लग गया और वो हो गया तो आपको तुरंत काम हो जाता है, वरना लाइन में लगे रहो, वो वाला काम हो जाता है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जो क्रम से मिलने वाली मुक्ति है। ऐसे है, जीव शूद्र वर्ण में जन्म हुआ, अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचारी आदि ना करे तो उच्च वर्णों में भली भांति सेवा करे तो अगले जन्म में उसकी वैश्य में अवतार होता है, यानी कि वैश्य में जन्म मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक नियम पूर्वक जीवन जिएगा तो क्षत्रिय कुल में जन्म होगा। क्षत्रिय कुल में वह क्षत्रिय धर्म का प्रति पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में उसे ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में होगा वह ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा। ऐसा योगी सद्वर्तन योगाभ्यास और ब्रह्म चिंतन उत्तर बढ़ाता जाए तो 2-3 जन्म और लेने पड़ते और फिर उसका उसी प्रकार क्रियामान कर्म तथा संचित कर्म प्रारब्ध निशेष हो जाने पर वह जीव शुद्ध होगा और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। यह क्रम से मुक्ति मार्ग है। अब मित्रों यहाँ एक बात और बता दूँ, ये जो क्रम से शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बताया गया है ये एक जन्म में होना भी संभव है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, जहाँ से आपका जीवन परिवर्तित होता है वो आपका वहीं पुनर्जन्म भी हो जाता है। तो आप 2 दिन में भी परिवर्तन कर सकते हैं और 2000 जन्मों में भी नहीं कर सकते। ये स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसी समझ रखते हो, कैसा अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि हमने देखा था रत्नाकर डाकू जो डाकू था, लुटेरा था, सब कुछ था, लेकिन एक ही जन्म में वो सीधा ऋषि बन गया था। कैसे हम जानते हैं, हमने पिछली कहानी पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, पहले हमने वो कहानी बताई है। आगे बढ़ते हैं। अब सद्य मुक्ति की बात करें, इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भाव भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहने का समय होने से पहले भी
बछड़े को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय से पूर्व जीव को मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जीव जिस प्रकार कोई राजा जिस प्रकार जब कोई राजा चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अतः वे सद्य मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी और उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से पार हुए बिना उनकी यात्रा किए बिना मुक्ति नहीं मिल पाती है। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और उससे पर कृपा कर दे तो जीव सीधा वैकुंठ में चला जाता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी करते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार के रोने लगता है, मतलब प्रार्थना कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मतलब पूरी तरह से वहीं लीन है, पर वो थक गया है, तब क्या होता है, थक कर हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है। उस समय प्रभु उस पर विशिष्ट कृपा करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि विशेष होती है और उस समय जीव को उसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर प्रभु की कृपा पात्र पाता है। निसाधन होकर जो साधना करता है वही श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया है। निराभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। अब कुछ लोग सेवा पूजा करते हैं, अरे हम रोज़ 3-4 घंटा सेवा करते हैं, हम तो ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं, हम ठाकुर जी को ऐसा ऐसा देते हैं, हमने तो कभी ठाकुर जी को कुछ ऐसी वैसी चीज़ खिलाई नहीं। तो ये जो है ना, ये जो विचार बनता है ना, यही हमारा अहंकार बन जाता है और यही हमारे पतन का मार्ग बन जाता है। इसलिए जब आप भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, एक अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने तो इतनी भक्ति कर ली, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। ये भाव जहाँ जागता है वहीं से हमारा पतन होता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है सुखदेव जी महाराज का। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाल तुम्हारे घर आकर कुछ भी नटखटपना करता है तो उसे डांटती रहना। तो गोपी ने कहा, माता अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई मैं थक गई और जब मैं उसे पकड़ ना सकी तो दूर जाकर मुझे अंगूठा देकर चिढ़ाने लगा। हम पहले से चिढ़ाते थे कि नहीं पकड़ पाए, इस तरह से। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा धीरे बोल, यह बात किसी को न बताना, यह बात यदि फैल गई तो लाला का ब्याह नहीं होगा, लाला का विवाह कैसे होगा, उसको कन्या कौन देगा। गोपी कहती है, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु वह सोचने लगी कि यदि मैं उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा, इसलिए मैं पहले कन्हैया से पूछती हूँ कि तूने माखन खाया है और के घर में। तो अब वो पूछने चाहती है कि भाई कैसे। तो जब पूछती तो क्या कहते हैं कन्हैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये सूरदास जी का पद है, हमने बहुत सुना है और इसको बड़ा सुंदर रूप से सूरदास जी ने लिखा है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। मतलब जब सवेरा हुआ तो उन्हें गैयों के पीछे मुझे भेज दिया था। 4 पहर बंसी भटके। 4 पहर मतलब 12 घंटे तो मैं वन में भटक रहा था। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 4 पहर बंसी भटक्यो, तो 4 पहर तो मैं मधुवन में भटक रहा था और सांझ परे घर आयो, शाम को तो मैं घर पे आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छींको कहीं विध पायो। मैं बालक हूँ, हाथ भी मेरे देखो कितने छोटे छोटे हैं, तो ऊपर जो छींका टंगा वो उसको मैंने कैसे पाया। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। ग्वाल बाल जो है ना, मेरे जो सखा, ये सब मेरे शत्रु हो गए हैं। बरबस मुख लपटायो, मतलब इन्होंने बलपूर्वक मेरे मुंह में लपेट दिया है।
तू जननी मन की अति भूरी इनके कहे पति आयो। तू माँ मन से बहुत भूली है। तो इन गोपियों के, इन बालों के, इन सब के कहने में आ गई है, क्योंकि बालक के तो कहने में नहीं है, पर हाँ इन गोपियों के कहने में कि तू बहुत भोली है मेरी माँ। तो जिये तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी पर आयो जाओ। मतलब जब माँ नहीं मान रही है तो कहना कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया, तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेद आ गया, तू मुझे दूसरे का जाना हुआ मानती, तुझे लगता है कि तूने मुझे पैदा ही नहीं किया, किसी और ने मुझे पैदा किया। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। ये अपनी लकुटी लो, कमरिया लो, कंबल लो, अपनी लकड़ी लो, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे बहुत नाच नचाया, मैं थक गया हूँ। रुआसे से होकर बोलते मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो सूरदास तब हंसी यशोदा ले और कंठ लगाया। मतलब यशोदा मैया हंस के उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो ये छोटी सी बात है मित्रों, पर बहुत बड़े प्यार से उन्होंने जब लिखा होगा। सूरदास जी की भावनाएं बड़ी प्यारी भावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोवर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण ने यह लीला की है। मतलब श्री कृष्ण लीला क्यों कर रहे हैं, तो भाई रीज़न बता दिया। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया ने कहा मुझे घर का माखन नहीं भाता है और वह घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा माता इस माखन चोर को अधिक लाड़ प्यार ना करना। मतलब ये दुष्ट होता जा रहा है, चोरी करता जा रहा है, ये आदत इसकी बिगड़ जाएगी, तो इसका स्वभाव बिगड़ जाएगा, तो ये इसको अधिक नहीं करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया, किंतु इति होचुहु ब्रज की गोपियाँ इस प्रकार यशोदा के से माखन चोरी लीला कहती हैं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा कन्हैया का आगमन और माखन चोरी तुम्हें कैसे ज्ञात हुई, क्या हुआ? गोपियाँ ने कहा, मतलब माता पूछ रही है कि भाई कैसे तुम्हें पता चला? तो गोपियों ने कहा हाँ कभी कभी तो उसने आने की बात सपने में ही बता देता है। मतलब वो सपने में ही आ जाता है और बता देता है कि मैं माखन चुराने आऊँगा। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया दिखाई देता है, वह सपने में भी आता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद ना आ जाए तब तक हरे कृष्ण का जाप करते रहें। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उस वस्तु में लगा हुआ है। इसी कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में विचार करते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन स्त्री में और वहीं स्त्री का पुरुष में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण को जाप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आ रहा था, वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी मीठा है। मुझे तो कृष्ण बोलने में बड़ा आनंद आता है, मुझे तो इसका अभ्यास सा हो गया है, स्वभाव बन गया है मेरा। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्राय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण बोलते हुए और उसका ही ध्यान करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वही दिखेगा। मन की परीक्षा सपने में होती है। अब ये सोचती हैं माखन बचाना है, माखन चोरी करने आएगा, कान्हा आएगा चुराएगा, वो अच्छा भी लगता है पर उल्हाना भी लेना, क्योंकि भाई यही तो भावना होती है। इतने सारे उल्हाने सहे यशोदा मैया ने। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण में से ही बंधा रहता है, अतः सपने में भी वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण के में जा फंसा है। माँ मुझे
लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी, मतलब रात को मैंने सपने में देखा तो मुझे कन्हैया की प्रतीक्षा है कि कब आएगा वो। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई कि चूल्हे में लकड़ी की जगह बेलन ही जला दिया। अब बताओ, आनंद इतना था, कन्हैया चोरी करने आएगा उसका आनंद था। कहा ना मित्रों कि वो लीला और क्रिया के बीच में अंतर है। कन्हैया के साथ अब गोपियाँ भी यहाँ लीला, क्योंकि वो अनेकों जन्मों के ऋषि मुनि हैं जो इस जन्म में अपनी उस कृष्ण भक्ति की वासना को पूरा करने आए हैं, और वही बस लकड़ी की जगह बेलन ही जला दिया। एक गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा, छींके पर से मुरब्बा की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था, और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की इच्छा हो जाती है। मतलब जो चीज़ अच्छी है ना, लगता है कि कन्हैया को दे दूँ तो मेरे को संतोष मिलेगा। मतलब कितना प्रेम है सबको कन्हैया से, कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे खाने पर बिठा देंगे, मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए इस इच्छा से मैं तो ऐसी कई बार पागल सी हो गई, और उस मुरब्बे की हांडी को छींके पर चढ़ाने के स्थान पर अपने ही बच्चे को मैंने छींके पर रख दिया। मतलब अपने बच्चे में कान्हा नहीं दिख रहा, पर हाँ कान्हा की जो शुद्ध चल रही है उसमें छींके पर रखना था। क्या हांडी रख रही थी मुरब्बे की, वो बच्चे को छींके पर चढ़ा दिया। मेरे पति भी कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, वे उनके प्रेम में पागल हो गए हैं। सारा काम काज छोड़कर उन्हीं की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह भी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज ही रख ली। यशोदा ने कहा, ऐसी क्या बात हुई सखी? तो सखी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया कि रसोई बनाते समय मैं भी हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। आज मेरे घर अतिथि आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज अतिथि भोजन करेंगे सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे तक लौटकर आएंगे। कृष्ण जप में रसोई कहीं बिगड़ ना जाए। तो ये विचार मेरे अंदर चल रहा था कि मैं अतिथि आएंगे तो उनको भोजन कराना है, तो अच्छा भोजन बनाना है। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए ही बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जाप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्मी बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु भोजन को दूषित करेगा। मतलब आजकल हम फिल्में थी दिमाग में चलती थी, फिल्मी गाने चलते थे। आजकल तो लोग मोबाइल रसोई में रख के वहीं सीरियल, अब पता नहीं क्या क्या देखते देखते महिलाएं भोजन बनाती हैं और सारी गड़बड़ कर लेती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भोजन बनाते समय मन में अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जाते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाते रहती है। भोजन कहा ना 80-90 के दशक की ये कथा लिखी गई है, तो तब उतना ही था, उतना ही बताया। पर हाँ, आज तो गेम और न जाने क्या क्या आ गया है, तो सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा क्या बताएं। अभी भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगार वासना सिने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। और यदि गीत गाना ही है तो श्री कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। प्रेम की लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। वैसे अनेकों भजन हैं, सूरदास जी के पद हैं, वो भी आप गा सकते हैं। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई, किंतु मैं मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बहुत भाता है। मतलब मोहन थाल, गुजराती में मोहन थाल कहते हैं, इन्होंने मोहन भोग लिखा है। मोहन भोग जो है ना कन्हैया को बहुत प्रिय है। अब जो कन्हैया को प्रिय, तो कन्हैया को पहुंचाना तो पड़ेगा ना, ऐसी भावना बन जाती है। तो हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो गई। मेरा हृदय मानो हाथ से जाने लगा। मुझे आभास होने लगा कि कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई में आ पहुंचा है। और इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में ऐसा डूब गया कि मोहन भोग में चीनी के यानी कि शक्कर के स्थान पर
मैंने नमक डाल दिया। अब ससुर जी क्रोधी हैं, अतिथि आए हैं, अब क्या होता है। भगवान को भोग लगाया, ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भाग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः अतिथियों ने तो उसकी इतनी प्रशंसा की कि बस प्रशंसा करते गए और भोजन करते गए। यह भोजन नहीं, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद भी मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी रसोई की अत्यधिक प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा उन्होंने मेरे बारे में कहा। अंत में जब मैंने भोजन किया तो मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन है। माता मेरी तो कन्हैया ने लाज ही रख ली। अब यदि ससुर जो क्रोधी हैं और अतिथियों के सामने भेद खुल जाता, कह रहे मोहन भोग में तो नमक पड़ा हुआ है, तो क्या होता। पर उस समय भोजन मीठा था और मैंने जब खाया तो नमकीन, तो क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने क्या किया। तो ऐसी भूल भी कर लेते थे, गोपियाँ कर लेती थी और उसको भी संभाल लेते थे हमारे कन्हैया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं, मैं दूध दही बेचने निकली और ना जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा हुआ है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को मैं कहीं बेचने कैसे जा सकती हूँ। मैं कुछ भी बेचे बिना घर लौट आई और मेरा बहुत अपमान हुआ। अपनी बुद्धि की मटकी में कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं कन्हैया के दर्शन होंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। मतलब गोपियाँ हर जगह, हर स्थान पर उनको केवल और केवल कन्हैया दिखते थे। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो वह कहीं वहीं दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका ही दर्शन होगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का दर्शन ही होता है। ये गोपियाँ घर काम करते करते और निवृत्ति होने के बाद श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी नहीं भूल पाती हैं। कदाचित कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा, क्योंकि कहा ना, जो हमारे हृदय में, हम उनके हृदय में, ईश्वर का सीधा सा भाव है कि जो हमें अपने हृदय में रखता है हम उसके हृदय में रहेंगे, सीधा सा भाव है। गोपियाँ गेरुए वस्त्र नहीं पहनती, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बालकृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियाँ घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थीं। घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थीं। मनोत्सवस्था यानी कि मन के उत्सव की अवस्था में वो सदैव रहती थीं। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में भी तन्मय हो जाने के कारण गोपियाँ संसार व्यवहार के कार्य नहीं कर पाती थीं। कृष्ण प्रेम में सुदबुद्ध खोकर न करने योग्य काम भी कई बार कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। अब कहा ना, उसने मटकी में देखा, उसे लगा कहना है, नहीं बेच पाई, लौटा लाई। तो यही काम है जो नहीं करने वाले भी हो जाते हैं, ऐसे अनेकों काम हो जाते हैं। अब एक माधव बेच रही थी, पिछले अंक में हमने पढ़ा था, माधव ले लो, कोई माधव ले लो, ये वाली बात है। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वही मुक्ति हो पाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियाँ घर के कामकाज के समय भी कान्हा को नहीं भूलती थीं। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभुमय मानना ही भक्ति है। गोपियाँ ही इसी भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम संन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम।
उनका तो प्रेम ही संन्यास था। मतलब गोपियाँ जो प्रेम करती थी वही संन्यास का रूप था। वो अनंत प्रेम करती थी कन्हैया से, और कन्हैया छोटा सा बालक है। कन्हैया को तो जिस रूप में मानो, पिता, पुत्र, भाई, सखा, जो मानना है, और या पति, जिस रूप में, स्वामी, जिस रूप में मानना है मानो। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास होता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग संन्यास है। ईश्वर के लिए ही जीना, जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियाँ ईश्वर के लिए जीती थीं, अब उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और वैराग्य का पर भक्ति विजय बताती, ज्ञान और वैराग्य पर भक्ति विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यह रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मन की चोरी की ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे स्वयं पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का विरोध करना था, किसी भी अन्य विषय में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर की ओर चिंतन में रहें, तो इस हेतु से लीलाओं की रचना की गई है। मतलब अब यदि गोपियों के सामने कृष्ण लीला नहीं करेंगे तो उनका मन इधर उधर उलझता रहेगा, फंसता रहेगा, तो इधर उधर घूमती रहेंगी। पर कहा नहीं, तो ऋषि हैं, ऋषियों को पूरी तरह से श्री कृष्ण में तन्मय होना, प्रभु में तन्मय होना, तो इसलिए सारी लीलाएं ऐसी हैं कि उनका चिंतन मनन वैसा ही चलता रहे जैसा जिससे वो श्री कृष्ण को परस्पर लगातार याद करते रहें। यशोदा ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। यशोदा मैया कहती है कि भाई तुम माखन छुपा के रख दो तो अच्छा होगा। तो एक गोपी कहती है, माता तुम हमें क्या सीख दोगे? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे तुम्हें बताऊँ क्या हुआ। कल एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए कहा, अगले दिन मैं तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पल्ले में सोए हुए मेरे लाला को चुटकी काट के उसने जगा दिया और कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ भी नहीं रखती है। माता ने कहा, माता घर में यदि कुछ मिलता नहीं तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए बालकों को चुटकी काट के जगा देता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुँचेंगे और सत्कार न मिलने पर तुम्हें रुला देंगे। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से स्वरूप में आएंगे यह कुछ ज्ञात नहीं होता। वे बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए किसी का भी सम्मान करना चाहिए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप और वैष्णव अनुसार अनंत रूप है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि वेदांत के अनुसार ईश्वर क्या कहते हैं, उनका आकार नहीं, निराकार है। पर जो गृहस्थ हैं, जो वैष्णव, वो कहते हैं कि इनका तो कितना सुंदर स्वरूप है। उस रूप में ये बात कही गई है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे वे तो आकार रहित भी हैं और उनके आकार वाले वे अरूप भी हैं और अनेक स्वरूप भी तो हैं, किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती कि वे किस रूप में आए हैं। और जब वो बालक सो रहे हैं, मतलब उनको जगाने का मतलब क्या है कि जीव सोया तो उसको जगा देते हैं, वही वाली बात है। यशोदा कहती, सखियाँ क्यों न तुम सब अपने बच्चों को नैहर छोड़ आओ। एक गोपी कहती है, मैं माखन और बच्चों को नैहर रख आई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ न पाया और कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं है वह घर तो शमशान के समान है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह उजड़ हुआ शमशान ही तो है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं।
जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा कि यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा कमरे आंगन सब जगह बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। माता कन्हैया ऐसा ही नटखट है, वो ऐसे ही मस्ती करता है, शरारतें करता है, और इसको देखकर गोपियाँ मंत्रमुग्ध होती हैं और शिकायत लेकर भी आती हैं, उल्हाना लेकर भी आती हैं, किंतु क्या करें, कन्हैया कैसे भी देखने को मिल जाए, बस यही एक भाव उनके मन में होता है। तो अच्छी कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।